नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज की इस खास पेशकश में आज हम चर्चा करने वाले हैं वसंत पंचमी की। आपको ये बताने की कोशिश करने वाले हैं कि वसंत पंचमी पर कैसे आपके मनोकामनाओं की झोली भर जाएगी। पहली बार आप ये जान पाएंगे कि वसंत पंचमी का संबंध प्रेम से भी होता है, आपके जीवन के भाव से भी होता है और आपके जीवन के आनंद से भी होता है। तो क्या है वसंत पंचमी की महिमा? वसंत पंचमी के खास प्रयोग क्या हैं? किस राशि वाले को वसंत पंचमी पर क्या जरूर करना है? ये तमाम बातें आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर वसंत पंचमी का त्योहार क्या है और इसका महत्व इतना ज्यादा क्यों है। देखिए, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। अब ईश्वर के तमाम स्वरूप हमने अपनी सुविधा के अनुसार बना लिए हैं। ईश्वर के लिए जब ज्ञान की बात होती है, विद्या बुद्धि की बात होती है, तो हमने एक स्वरूप का सृजन किया। वो मां सरस्वती का स्वरूप है और उनकी हम पूजा उपासना करते हैं ताकि हमें ज्ञान का, विज्ञान का और आगे बुद्धि का, विद्या का वरदान मिल सके। इसी उपासना के पर्व को माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी पर जब हम मां सरस्वती की उपासना करते हैं तो इसी उपासना के पर्व को वसंत पंचमी कहा जाता है। वसंत पंचमी इतना ज्यादा शुभ मामला होता है, इतना ज्यादा शुभ समय होता है कि इसको अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। वर्ष में कुछ ऐसे शुभ काल होते हैं, वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, देवोत्थान एकादशी। ये तीन मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसमें पंचांग मिलाने की, त्रिबल शुद्धि देखने की, त्रिपताका चक्र देखने की आवश्यकता नहीं होती और इस वजह से कोई भी शुभ कार्य आप वसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। और इतना ज्यादा शुभ मुहूर्त होता है कि कोई भी नया कार्य इस समय में किया जा सकता है। जैसे विवाह तो कर ही सकते हैं वसंत पंचमी के दिन, निर्माण, कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, कोई नींव भरवानी हो, जमीन में कोई काम करवाना हो या कोई भी शुभ कार्य हो, मुंडन हो, कर्णवेद हो, कोई भी नया कार्य हो, शुभ कार्य हो जो महत्वपूर्ण हो, आप वसंत पंचमी से कर सकते हैं। ऋतुओं का संधिकाल होता है, सर्दी धीरे धीरे खत्म होती है और हल्की हल्की गर्मी की शुरुआत होती है। वसंत का मतलब होता ही है जब गर्मी ज्यादा ना हो, सर्दी ज्यादा ना हो, यानी ऋतुओं के तरफ से भी आनंद का अनुभव होता हो तो वो वसंत होता है। कहते हैं ना, मन में बसंत आ गया, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वसंत का मतलब होता ही है कि केवल आनंद ही आनंद है। और इस संधिकाल के मौसम में आपको ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान मिल सकता है। इसके अलावा वसंत पंचमी पर आपको संगीत का वरदान, कला का वरदान और आध्यात्म का वरदान भी मिल सकता है। वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की जैसे पूजा की जाती है, वैसे कामदेव की पूजा भी होती है, अनंग की पूजा भी होती है। अब अद्भुत बात देखिए, एक तरफ ज्ञान की देवी मां सरस्वती और एक तरफ काम और प्रेम के देवता कामदेव, दोनों की पूजा इक्वली होती है। उसका कारण यही है कि जब तक काम, जब तक प्रेम संतुलित नहीं होगा, मर्यादित नहीं होगा, वसंत नहीं आएगा। इसीलिए वसंत में मां सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि आपकी विद्या, बुद्धि और दिमाग का मामला बिल्कुल बैलेंस रहे, बिल्कुल संतुलित बना रहे। तो वसंत पंचमी पर संगीत, कला, आध्यात्म और प्रेम का आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा में बाधा का योग है तो विशेष पूजा करके, विशेष प्रार्थना करके आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। इस बार वसंत पंचमी का पर्व 12 फरवरी को ही मनाना उत्तम होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंचमी तिथि का लोप है और 13 तारीख को षष्ठी लग जाएगी, तो षष्ठी में तो पंचमी मना नहीं सकते। इसलिए तकनीकी रूप से 12 फरवरी को ही वसंत पंचमी का पर्व मनाना उत्तम होगा। अब वसंत पंचमी के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा है ज्ञान, विज्ञान, विद्या और बुद्धि का, एक हिस्सा है प्रेम का, मोहब्बत का, विवाह का और आकर्षण का। हम दोनों को बेहतर करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ज्ञान के लिए, ब्रेन के लिए, विद्या बुद्धि के लिए किन ग्रहों को मजबूत करने के लिए कैसी पूजा उपासना करेंगे वसंत पंचमी के दिन। देखिए, कुंडली में अगर बुध कमजोर हो, ज्योतिष में बुध को मानते हैं बुद्धि का प्लेनेट,
तो अगर कुंडली में बुध कमजोर होगा तो आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, ब्रेन के जो नर्व्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो कमजोर होंगे, बुद्धि काम नहीं करेगी। ऐसी दशा में अगर आप मां सरस्वती की उपासना वसंत पंचमी पर हरे फल अर्पित करके करें तो आपको विशेष लाभ होगा। यानी अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि कमजोर होगी, और ऐसी दशा में मां सरस्वती को हरे फल अर्पित करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो हो सकता है आप बुद्धिमान तो हो लेकिन विद्या ना हो। विद्या होना और है, बुद्धि होना और है। डिग्रीज ना हो, आपने पढ़ाई लिखाई ना की हो, आप 5वीं पास हैं, बस उसके बाद पढ़ ही नहीं पाए, बुद्धि बहुत है लेकिन विद्या नहीं है। अगर विद्या चाहिए तो आपको बृहस्पति को प्रबल करना होगा, और ऐसे में वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले फूलों से और पीले फलों से अगर मां सरस्वती की उपासना की जाए तो इसके अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे, निसंदेह होंगे। अगर शुक्र कमजोर हो कुंडली में, शुक्र को अमूमन हम समझते हैं विलासिता का प्लेनेट, भटकाने का प्लेनेट, बिल्कुल है, लेकिन शुक्र शुभता भी तो देता है ना, और हमें शुक्र से उसकी शुभता लेनी है। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर होगा तो आपका मन बहुत चंचल होगा। कारण यह होगा कि आपका हार्मोनल बैलेंस अच्छा नहीं होगा, और हार्मोन्स अगर बैलेंस नहीं होंगे तो मन चंचल होगा। ऐसी दशा में हम सही करियर का चुनाव भी नहीं कर पाते, अक्सर हमारा करियर भटक जाता है या हम करियर के रास्ते से भटक जाते हैं। अगर ऐसा है कि शुक्र की वजह से हम करियर से भटक रहे हैं, या हमारा मन चंचल हो रहा है, या पढ़ने की उम्र में हम कुछ और उल्टे सीधे हरकतों में इन्वॉल्व हैं और हमें लगता है कि हमें इससे बाहर निकलना है, तो ऐसी दशा में वसंत पंचमी के दिन मां की उपासना, मां सरस्वती की पूजा सफेद फूलों से करना बेहद लाभकारी होता है। तो हम तो पूजा वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की सबसे पहले करेंगे ना, ताकि हमारी विद्या बुद्धि रहे, हमारा ब्रेन नियंत्रित रहे, तब हम प्रेम करेंगे, तब हम चंचल होंगे तो कम से कम मर्यादा में रहेंगे। अगर पहले ही भटक गए और बाद में विद्या बुद्धि की कोशिश करेंगे तो वो मामला आसान नहीं होगा। इसीलिए वसंत का असली आनंद लेने के लिए सबसे पहले हमें विद्या, ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता है। मां सरस्वती की पूजा सर्वाधिक आवश्यक है। चलिए आपको बताते हैं कि वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा कैसे करेंगे। वसंत पंचमी के दिन पीले, बसंती या सफेद वस्त्र धारण करेंगे। या तो आप पीला कपड़ा पहनेंगे, या तो बसंती कपड़ा पहनेंगे, या तो सफेद वस्त्र पहनेंगे। काले या लाल रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे। एक रजोगुणी रंग है, एक तमोगुणी रंग है, दोनों का संबंध आनंद से नहीं है। इसके बाद पूरब या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके पूजा की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय के बाद का जो 2.5 घंटे का समय है, मान लिया सूर्योदय होता है 6 बजे, तो 8:30 बजे तक का जो वक्त है, या सूर्यास्त के बाद का जो 2.5 घंटा है, मान लिया सूर्यास्त होता है 6 बजे, तो 8:30 बजे तक का जो वक्त है, ये वसंत पंचमी की पूजा का सर्वोत्तम समय होगा। सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के तुरंत बाद आप ये पूजा कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। मां सरस्वती को श्वेत चंदन, सफेद चंदन से उनकी पूजा होगी। उनको पीले और सफेद फूल अवश्य ही अर्पित किए जाएंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब हमें सफेद फूल कहां से मिलेगा? ऐसी दशा में मानसिक पुष्प अर्पित करिए, क्योंकि मन का बना हुआ जो पुष्प होगा वो सबसे ज्यादा कीमती होगा, सबसे अधिक मूल्यवान होगा। तो मानसिक रूप से सफेद पुष्प बनाइए और मां के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अगर ऐसा भी करें तो बहुत अच्छा होगा। प्रसाद में जो मां को आप भोग अर्पित करेंगे उसमें मिश्री, दही और लावा, धान का लावा बनता है ना, ये आप समर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। केसर से मिली हुई खीर, केसर के धागे डालकर नारंगी हल्की सी ऑरेंजिश पीलेपन लिए हुए खीर बनाई जाती है वसंत पंचमी के दिन, और अगर आप ये अर्पित करें मां सरस्वती को तो ये भी बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे घरों में केसरिया चावल भी बनता है, वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद ये सब प्रसाद अर्पित कर दिया, फूल चढ़ा दिया, अब आपको मां सरस्वती के मूल मंत्र का जप करना है, और वो मंत्र आप नोट कर लें। मां सरस्वती का मूल मंत्र होगा ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप करेंगे।
जप करने के बाद जो प्रसाद है उसे ग्रहण करेंगे स्वयं भी और दूसरों को भी देंगे। बहुत सरल सा तरीका है वसंत पंचमी की पूजा का, माँ सरस्वती की उपासना का, लेकिन अगर ये तरीका आप अप्लाई करते हैं तो आपको ज्ञान का, विद्या बुद्धि का वरदान प्राप्त होगा। तो माँ सरस्वती की उपासना कैसे करेंगे ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तरीका बहुत सरल है और आपको ज्ञान के साथ साथ बुद्धि भी चाहिए, शुभ बुद्धि चाहिए, जिसके लिए वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की उपासना हम करेंगे। अब आपको ये बताते हैं कि माँ सरस्वती की उपासना से और किस किस तरह के जादुई फायदे हो सकते हैं, क्योंकि बात केवल ज्ञान, विज्ञान, विद्या बुद्धि की नहीं है, बात उससे भी ज्यादा है। क्या क्या फायदे होंगे आइए आपको और बताते हैं। जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या है, अगर आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, आप मन लगाने बैठते हैं, किताब खोलते हैं, मन दुनिया भर के चौराहों पे घूमने लगता है, किताब खोलते हैं दिमाग में कुछ और चलने लगता है, यानी कंसंट्रेट नहीं है, किसी भी काम में एकाग्रता नहीं है, तो आप वसंत पंचमी से नित्य प्रातः सरस्वती वंदना का पाठ करना शुरू करिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो सरस्वती वंदना का पाठ रोज सुबह करिए, आपको निसंदेह फायदा होगा। इसके अलावा वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के चित्र की स्थापना करिए और इनकी स्थापना अपने काम करने के या पढ़ने के स्थान पर करिए तो बहुत ही अच्छा होगा। और चित्र कैसा? जिसमें मां सरस्वती कहते हैं ना, या वीणा वरदंड मंडित करा, यानी उनके एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है, या श्वेत पद्मासना, श्वेत वस्त्र में सफेद कमल पर विद्यमान है, ऐसी मां सरस्वती के चित्र की स्थापना आपको करनी होगी। अगर आप चाहें तो मां सरस्वती का बीज मंत्र लिखकर भी टांग सकते हैं। मां सरस्वती का जो बीज मंत्र है वो है ऐं। ऐं, ऐ और उस पर बिंदु। दुनिया का सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सारी विद्या बुद्धि, सारी अपरा परा जितनी भी नॉलेज है वो एक अक्षर के अंदर आती है और वो अक्षर है ऐं। जैसे दुनिया का सारा जो क्रिएशन है, सब चीजों का जो निर्माण है वो जिस अक्षर में आता है वो अक्षर है क। उसी तरह से दुनिया का सारा ज्ञान जिस अक्षर में समाहित है वो अक्षर है ऐं। इसीलिए भगवती का बीज मंत्र इसको आप मानते हैं और इसको भी आप चाहें तो पीले कागज पर लिखकर अपने पढ़ने की टेबल पे सामने रख लें या सामने चिपका लें, ताकि बार बार देखते रहेंगे तो ऐं ऐं का रिपीटेशन होता रहेगा और आपका मन कॉन्सेंट्रेट होगा। जिन लोगों को सुनने की या बोलने की समस्या है, कान नाक गले की समस्या है, बोल नहीं पाते गूंगे हैं, सुन नहीं पाते बहरे हैं, या हकलाते हैं या बोल नहीं सकते, वाणी में कुछ और समस्या है, तो ऐसे लोग सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर मां सरस्वती के बीज मंत्र ऐं को लिखकर गले में वसंत पंचमी के दिन धारण कर सकते हैं। सारा खेल इस मंत्र का है भाई। इसीलिए अगर सोना नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, पीतल के चौकोर टुकड़े पर ये मंत्र लिखवा लीजिए, इसको पहन लीजिए पीले धागे में, इससे भी फायदा होगा। अगर आपको संगीत से या वाणी से लाभ लेना है, ये एक बहुत प्राचीन परंपरा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं और ये प्राचीन काल से चली आ रही है। अगर आपको बहुत अच्छा गायक बनना है, बहुत अद्भुत वक्ता बनना है, या आप चाहते हैं कि जब आप संगीत में उतरें तो बस सृष्टि झूमने लगे, इसके लिए एक तो तपस्या चाहिए, समर्पण चाहिए, और इसके अलावा एक तरीका यह होता है कि केसर को जल में घोलकर जीभ पर ऐं लिखवाइए, उंगली से, या बहुत लोग सलाई से लिखवाते हैं, बहुत लोग चांदी की डंडी से लिखवाते हैं, किसी धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति से। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो आपकी माँ तो स्वयं ही ईश्वर का रूप है ना भाई, तो अपनी माता से भी आप लिखवा सकते हैं। और ऐसा अगर वसंत पंचमी के दिन करते हैं तो शास्त्र कहता है कि आपकी वाणी को सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन याद रखिए, अगर वाणी पर ऐं लिखवा लिया एक बार तो फिर उल्टी सीधी चीजें आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि तब आपकी वाणी विशेष शक्तिशाली हो जाएगी, और अगर उल्टी पलटी चीजें खाएंगे तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। तो वसंत पंचमी पर मिल गया आपको ज्ञान का वरदान, विद्या बुद्धि का वरदान। लेकिन वसंत पंचमी को तकनीकी रूप से अगर आप देखिए तो ये भारतीय वैलेंटाइन कह सकते हैं। मौसम का जो प्रभाव है ना वो प्रेम का होता है, इसीलिए कामदेव की पूजा भी की जाती है वसंत पंचमी पर। और यही हमारी मैथोलॉजी की परंपरा की खूबसूरती है, जो हमें समझना होगा कि हम मां सरस्वती की पूजा करते हैं ताकि हमारा प्रेम, हमारा काम, हमारी भावना, ये सब कंट्रोल्ड रहे, नियंत्रित रहे।
जब ये चीजें नियंत्रित होंगी तभी वसंत का आनंद होगा। जब चीजें नियंत्रण के बाहर होंगी तो वसंत और पतझड़ में बहुत अंतर पता नहीं चलेगा। इसीलिए वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा करते हैं, और जो पहले आपने की है, जो मैंने आपको बताया। अब जिनको प्रेम का वरदान चाहिए, जिनको शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए, वो वसंत पंचमी पर प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आपको मां सरस्वती की कृपा मिलेगी, नहीं, आपको ईश्वर के अन्य स्वरूपों की कृपा भी मिलेगी, और वसंत का मतलब प्रेम का वरदान भी मिलेगा। क्या प्रयोग करेंगे भाई? देखिए, स्नान करके भगवान अनंग की उपासना का संकल्प लेंगे। अनंग कहते हैं कामदेव को। कामदेव ने एक बार दुस्साहस किया, उन्होंने भगवान शिव, योगीराज भगवान शिव के ऊपर अपने 5 बाण प्रेम के चला दिए। अब शिव तो हैं समाधि में लीन, जब 5 बाण चले तो उनके अंदर की ऊर्जा बाहर आई, कामदेव भस्म हो गए। अब जब कामदेव भस्म हो जाएंगे तो सृष्टि में प्रेम कैसे चले, सृष्टि में काम भाव कैसे रहे, सृष्टि का संचालन कैसे हो? तो भगवान ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम बिना शरीर के ही रहोगे, संचालन करते रहोगे, तुम्हारा एग्जिस्टेंस रहेगा लेकिन बिना शरीर के रहेगा। उस अवस्था को जिसमें कामदेव बिना शरीर के रहे, उस अवस्था को कहते हैं अनंग। कामदेव का नाम अनंग हुआ। तो स्नान करके कामदेव यानी अनंग की उपासना का संकल्प लेंगे। उनका स्मरण करके उन्हें सुगंधित फूल और चमकदार वस्त्र अर्पित करेंगे। सुगंधित, जितने भी ज्यादा सुगंधित फूल हो सके, एक से एक खुशबुएं, और चमकदार व्हाइट क्लॉथ, चमकदार सफेद वस्त्र उन्हें अर्पित करेंगे। कामदेव के 5 बाण हैं, याद रखिए, और इन 5 बाणों का प्रयोग उन्होंने भगवान शिव के ऊपर किया था, और इन्हीं 5 बाणों का प्रयोग वो हमारे आपके ऊपर भी करते हैं, हमारे मन में प्रेम का सृजन करने के लिए, हमारे मन में काम का सृजन करने के लिए। इसलिए 5 तरह की चीजें कामदेव का स्मरण करके उनको अर्पित की जाती हैं वसंत पंचमी पर। एक है अशोक, अशोक का पत्ता, दूसरा है नील कमल, तीसरा है आम्र मंजरी, आम का जो बौर होता है ना, उसको मंजरी कहते हैं, आम्र मंजरी, चौथा है लाल कमल, और 5वां है रजनीगंधा। ये 5 से बने हुए उनके 5 बाण होते हैं कामदेव के। तो ये 5 चीजें प्रतीकात्मक रूप में आप कामदेव को समर्पित करेंगे। इसके बाद कामदेव के यानी श्री अनंग के मंत्र का जप करेंगे। अगर आपको शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए, या आपके जीवन में प्रेम संबंधी कोई असुविधा है, प्रेम संबंधी कोई समस्या है, तो वसंत पंचमी पर आप कामदेव के इस मंत्र का जप करेंगे। मंत्र नोट करें। मंत्र होगा ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। फिर से नोट करिए। ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। काम गायत्री भी कहते हैं इसको। वसंत पंचमी के दिन स्नान करके कामदेव का स्मरण करके इस मंत्र का जप करने से प्रेम और विवाह का शीघ्र वरदान प्राप्त होता है। लेकिन याद रखिए, ये हमने इसलिए आपको बताया है ताकि आप नियंत्रण में करें। पहले भगवती सरस्वती की पूजा करेंगे और तभी कामदेव की पूजा करेंगे। जो सफेद वस्त्र आपने कामदेव का स्मरण करके उनको अर्पित किया था, इसको अपने पास रख लीजिएगा अगले वसंत पंचमी तक अपने बेडरूम में, अपने सिरहाने। इससे आपको फायदा जरूर होगा, प्रेम का और शीघ्र विवाह का वरदान आपको प्राप्त होगा। तो वसंत एक संतुलन का मामला है, न सर्दी न गर्मी, और यह संतुलन एक तरफ भगवती सरस्वती से ज्ञान का मिलेगा और दूसरा संतुलन कामदेव से प्रेम को मिलेगा। जब दोनों ही संतुलित होंगे तभी जीवन में वसंत आएगा। तो वसंत आपके जीवन में भी आ ही रहा है, खुश हो जाइए। चलिए अब आपको यह बता देते हैं कि वसंत पंचमी के दिन किस राशि के व्यक्ति को क्या जरूर करना चाहिए। ऐसा मान्यता है, ऐसा कहते हैं कि अगर वसंत पंचमी के दिन व्यक्ति खुश रहे, प्रसन्न रहे, तो वर्ष भर प्रसन्न रहता है, वर्ष भर आनंद में डूबा रहता है। तो आपको आनंदित करने के लिए चलिए हम जानते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को वसंत पंचमी के दिन क्या काम जरूर करना चाहिए, जिससे उसका आने वाला वर्ष आनंद से भरा रहे, आनंद से डूबा रहे। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को सफेद पुष्प से पूजा करनी है। चाहे आप मां सरस्वती की पूजा करें, चाहे कामदेव की करें, चाहे भगवान शिव की करें, जिसकी भी करें। मेष राशि वालों को भैया वसंत पंचमी के दिन अपने देवी देवता की उपासना सफेद फूल से करनी है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले अपने घर को खूब सुगंधित बनाएंगे।
अब सुगंध का मतलब ये नहीं कि पूरे घर में धूप बत्ती जला दी, अगरबत्ती जला दी, धुआं फैल गया। हल्की सी भीनी सी पवित्र सुगंध आनी चाहिए। अगर घर को सुगंधित बनाए रखेंगे तो वसंत पंचमी से ये सुगंध उनके अंदर धीरे धीरे घुलती जाएगी और जीवन सुगंधित होता जाएगा। मिथुन राशि, जेमिनाई। मिथुन राशि वालों को मैं कहूंगा कि अपने मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाइए। अशोक कामदेव का पहला वाण माना जाता है, इसीलिए अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाने से घर में शुभता भी आती है और घर में जो प्रेम है ना, वो धीरे 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 छनता हुआ पहुंच जाता है। तो अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो वसंत पंचमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाइएगा। कर्क राशि। बसंत अगर किसी राशि के लिए होता है दरअसल तो वो है कर्क, तुला, मेष और मकर। अब कर्क राशि वालों के लिए तो वसंत एक्चुअली में होगा ही होगा और इनको अपने आप को बैलेंस रखना है, क्योंकि यहां पर जो भावनाएं हैं ना वो सुपरफ्लुअस हो जाती है, बहने लगती हैं। इसीलिए कर्क राशि वाले केसर मिश्रित भोजन, चाहे वो केसर की खीर हो, चाहे केसर वाले चावल हो, ये भगवान को अर्पित करके या मां सरस्वती को अर्पित करके इसको ग्रहण करेंगे, खाएंगे भी, खिलाएंगे भी, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में संतुलन पैदा होगा। सिंह राशि। नारंगी या लाल वस्तुओं का आपको दान करना है वसंत पंचमी पर, इससे आपका वसंत निश्चित रूप से पूर्ण होगा, आप खुश रहेंगे। कन्या राशि, वर्गो। कन्या राशि वाले भी अपने घर को सुगंधित बनाएंगे विभिन्न तरीकों से, और अगर सुगंधित बनाए रखते हैं तो वसंत पंचमी उनके लिए बेहद अच्छी रहेगी। तुला राशि। खीर बनाइए, केसर वाली बनाएंगे तो और भी बढ़िया होगा। खीर बनाइए, भगवान को अर्पित करिए, खुद भी खाइए और खिलाइए भी, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक वालों को मैं कहूंगा कि वसंत पंचमी पर देवी देवता की या मां सरस्वती की या कामदेव की, जिसकी भी उपासना करें, सफेद पुष्प से पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। धनु राशि, सेजिटेरियस। धनु राशि वाले वसंत पंचमी पर हल्दी मिला हुआ जल भगवान सूर्य को अर्पित करेंगे ताकि उनके अंदर प्रकाश आ सके और बसंत की बयार में कहीं उड़ न जाएं, कहीं बह न जाएं। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वाले अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर वंदनवार लगाएंगे आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का, बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग वसंत पंचमी पर लोगों को मीठी वस्तु बांटेंगे, स्वयं भी खाएंगे, लोगों को बांटेंगे भी, निश्चित रूप से जीवन में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। और अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, और बसंत पंचमी पर खासियत क्या होगी भाई? मीन राशि वालों को सिर्फ एक बड़ा छोटा सा काम करना है, पीला वस्त्र आपको वसंत पंचमी पर जरूर पहनना है ताकि वसंत पंचमी का जो प्रकाश है, जो आनंद है, वो पूरे वर्ष भर आपके जीवन में घुला रहे, आप आनंद से रह सकें। तो वसंत पंचमी पर आपको ज्ञान के लिए मां सरस्वती की पूजा करनी है और प्रेम और विवाह के लिए भगवान कामदेव की पूजा करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वसंत पंचमी आपके जीवन में वास्तविक बसंत लेकर जरूर आएगी। तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। ni pa ma ga sa ni pa ma ni sa pa sa। जहाँ तक याद आती रहेगी।